नमस्कार दोस्तों, मैं हूं बलवीर कसाना और अब मैं आपको पढ़ा रहा हूं गोलीय दर्पण द्वारा बिंब की विभिन्न स्थितियों के लिए प्रतिबिंब निर्माण। दोस्तों, प्रतिबिंब निर्माण के लिए किसी दर्पण के सामने स्थित बिंब से आती हुई प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात जहां मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं, वहीं प्रतिबिंब का निर्माण करती हैं। यदि किसी बिंब से आती हुई प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात वास्तव में मिलती हैं, तो निर्मित प्रतिबिंब आपका वास्तविक और उल्टा होगा। यदि किसी बिंब से आती हुई प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात मिलती हुई प्रतीत होती हैं, तो निर्मित प्रतिबिंब आपका आभासी और सीधा होगा। ठीक है बेटा, ये थी आपकी प्रतिबिंब के लिए आवश्यक बात कि भैया आपका जो प्रतिबिंब निर्मित होगा वो कब होगा, जब बिंब से आती हुई प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात या तो कहीं मिलेंगी या फिर मिलती हुई प्रतीत होंगी। अब हमारे पास ये दो दर्पण हैं। गोलीय दर्पण मुख्यतः दो प्रकार के होंगे, एक आपका अवतल दर्पण और एक आपका उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण का ये अवतल पृष्ठ दर्पण की तरह कार्य करेगा, परावर्तक पृष्ठ रहेगा, जबकि उत्तल दर्पण में आपका उभरा हुआ पृष्ठ जो है उत्तल पृष्ठ दर्पण की तरह काम करेगा। ठीक है बेटा, अब प्रतिबिंब निर्माण के लिए आपको कम से कम दो किरणों के परावर्तन पथ की आवश्यकता होगी। बिंब से आती हुई जो प्रकाश की किरणें होंगी, प्रतिबिंब निर्माण को समझने के लिए हमें कम से कम दो किरणों के परावर्तन पथ का आवश्यकता होगी। तो वो कहां कहां से आ सकती हैं, कौन कौन से परावर्तन पथ रहे होंगे, तो देखिए, हम अवतल दर्पण के लिए बात कर रहे हैं। इसको हम अभिसारी दर्पण भी कहते हैं, क्योंकि यह इस पर आपतित प्रकाश किरणों को एकत्रित करता है। इसलिए जो अवतल दर्पण है यह आपका अभिसारी दर्पण कहलाता है। यदि कोई प्रकाश की किरण ध्रुव पर आपतित होगी, ये इसका ध्रुव है, यदि कोई प्रकाश की किरण ध्रुव पर आपतित होती है तो परावर्तन के पश्चात वह परावर्तन के नियमों का पालन करेगी और इस प्रकार से लौट जाएगी। ठीक है बेटा, तो ये पहली प्रकाश की किरण होगी जो आ सकती है, पहली इस तरीके से। ठीक है, दूसरा, यदि कोई प्रकाश की किरण आपके मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती है, ये इसका मुख्य अक्ष है, इसके समांतर यदि कोई प्रकाश की किरण आपतित होती है आपकी, तो दर्पण से परावर्तन के पश्चात वह दर्पण के फोकस बिंदु से गुजर जाती है। दो किरणें हो गई इस प्रकार से। तीसरा, यदि कोई प्रकाश की किरण आपके फोकस बिंदु से होती हुई आपतित होती है, कोई भी प्रकाश की किरण मान लो यहां फोकस बिंदु से होती हुई आपतित हुई, इस प्रकार से आई, ये इसका फोकस बिंदु है। ठीक है, तो दर्पण से परावर्तन के पश्चात वह मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। दर्पण से परावर्तन के पश्चात वह कहां चली जाएगी, वह मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। ये हो गई आपके तीन किरणों के परावर्तन पथ हो गए। चौथा, यदि कोई प्रकाश की किरण, ये इसका वक्रता केंद्र है, वक्रता केंद्र से होती हुई आपतित होती है, यहां से होती हुई ऐसे, तो परावर्तन के पश्चात वह उसी मार्ग पर वापस लौट जाएगी। इनमें से किन्हीं दो किरणों के परावर्तन पथ का हम उपयोग करेंगे दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण के लिए। ठीक है बेटा, इसी प्रकार यह आपका उत्तल दर्पण है। इसमें अगर कोई प्रकाश की किरण इसके ध्रुव पर आपतित होगी यहां, ठीक है, पहली, तो यह परावर्तन के नियमों का पालन करेगी, इस प्रकार से इसका परावर्तन हो जाएगा। दूसरा, यदि कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होगी तो यह अपसारी दर्पण है, फैलाएगा, तो वो इस प्रकार से परावर्तित होगी कि वह प्रेक्षक को फोकस से आती हुई प्रतीत होगी परावर्तन के पश्चात। कहां से आती हुई प्रतीत होगी, फोकस से। यदि कोई प्रकाश की किरण फोकस की ओर आपतित होगी, मान लो ये कोई प्रकाश की किरण इस प्रकार से आपतित हुई कि जैसे यह आपको प्रेक्षित हो रही है, कहां जा रही है, ये फोकस की ओर। ठीक है, कहां जा रही है, फोकस की ओर जा रही है ये, तो परावर्तन के पश्चात यह मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। चौथी प्रकाश की किरण, यदि कोई प्रकाश की किरण इस प्रकार से आपतित हो रही है कि वह इसके वक्रता केंद्र की ओर आपतित हो, तो परावर्तन के पश्चात यह किरण वापस इसी मार्ग पर लौट जाएगी, इसी मार्ग पर वापस लौट जाएगी। तो दोनों गोलीय दर्पण के लिए हम जब प्रतिबिंब निर्माण को पढ़ेंगे तो इनमें से किन्हीं दो किरणों के परावर्तन पथ का उपयोग करेंगे। ठीक है बेटा, अभी तक मैंने आपको बताया है कि कौन कौन सी किरणें हैं जिनके परावर्तन पथ का उपयोग करते हुए हम दर्पण द्वारा प्रतिबिंब निर्माण को पढ़ सकते हैं। अब मैं आपको पढ़ा रहा हूं अवतल दर्पण द्वारा बिंब की विभिन्न स्थितियों के लिए प्रतिबिंब निर्माण।
ठीक है बेटा, ये हमारे पास एक अवतल दर्पण है, ये इसका फोकस हो गया, ये इसका वक्रता केंद्र हो गया। ठीक है, तो सबसे पहली स्थिति, यदि बिंब हमारा अनंत पर है, बिंब स्थिति कहां पर है? अनंत पर। तो बिंब स्थिति को हम यहां पर लिख देंगे अनंत पर है। बिंब कहां पर है हमारा? अनंत पर। ठीक है, अनंत पर बिंब है हमारा। तो अनंत से आती हुई प्रकाश की किरणें हमेशा कैसी होंगी? समांतर। अनंत से आ रही हो या अनंत पर जा रही हो, तो ऐसी प्रकाश की किरणें कैसी होंगी? समांतर होंगी दोस्तों। तो यहां पर हम देखेंगे अनंत पर जो बिंब है उससे प्रकाश की किरणें समांतर आई, इस प्रकार से आपतित होंगी और परावर्तन के पश्चात यह इसके फोकस से गुजरेंगी। कहां से गुजरेंगी? दर्पण के फोकस से। ठीक है बच्चों, अब ये किरणें जो है, जो कि अनंत से आ रही थी, ये इसके फोकस पर मिल रही हैं। कहां मिल रही हैं? फोकस पर। और ये वास्तव में मिल रही हैं, इसलिए निर्मित प्रतिबिंब कैसा होगा? वास्तविक। और वास्तविक प्रतिबिंब कैसे होते हैं? उल्टे। तो वास्तविक, उल्टा, और कहां पर प्राप्त हो रहा है? फोकस पर। और कैसा होगा बच्चों? बिंदुवत होगा, डिमिस्ट प्रतिबिंब होगा, बिल्कुल छोटा। कहां पर? फोकस पर। इसकी आकृति कैसी होगी? बिंदुवत। तो ये आपका प्रतिबिंब बनेगा बिंदुवत, फोकस पर, वास्तविक और उल्टा। कब? जब बिंब रहेगा आपका अनंत पर, तब बनेगा बेटा। ठीक है, अब हम इससे अगला वाला पढ़ेंगे बेटा। अगली स्थिति बिंब की, बिंब अब आपका अनंत और सी के मध्य है। कहां है? अनंत और वक्रता केंद्र के मध्य। अनंत व सी के मध्य है किसकी स्थिति? बिंब की स्थिति। ठीक है बेटा, तो आपका बिंब जो है, मान लो वो यहां कहीं पर है, ए बी कोई बिंब है, ये कहां है? सी, और इधर क्या रहेगा आपका? अनंत। अनंत के मध्य है। तो एक प्रकाश की किरण तो मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी, जो दर्पण से परावर्तन के पश्चात उसके फोकस से गुजरेगी। ठीक है, दूसरी प्रकाश की किरण इसके ध्रुव पर आपतित होगी और इससे परावर्तन के पश्चात परावर्तन के नियमों का पालन करेगी। दोनों जहां मिलेंगी वहां प्रतिबिंब का निर्माण करेंगी, और ये दोनों सी और एफ के मध्य मिलेंगी यहां पर, और ए डैश बी डैश इसका प्रतिबिंब ए बी का बना देंगी। तो यहां से आप देखिए ये वास्तव में मिल रही हैं, इसलिए निर्मित प्रतिबिंब कैसा होगा बच्चों? निर्मित प्रतिबिंब होगा हमारा वास्तविक। और वास्तविक प्रतिबिंब कैसे होते हैं? उल्टे। वास्तविक और उल्टा कहां पर बन रहा है? एफ और सी के मध्य, फोकस और वक्रता केंद्र के मध्य, एफ व सी के मध्य। और कैसा बन रहा है? छोटा। आकार कैसा है? छोटा बन रहा है, बिंब से छोटा। तो ये हमने पढ़ा जब आपका बिंब कहां था? वक्रता केंद्र और अनंत के मध्य। तो निर्मित प्रतिबिंब कैसा होगा? वास्तविक, उल्टा, छोटा, आपके फोकस और वक्रता केंद्र के मध्य। ठीक है बेटा? हाँ जी बेटा, अब देखिए, अब आपके जो बिंब की स्थिति है वो कहां पर है? बिंब आपका है वक्रता केंद्र पर। यदि आपका बिंब जो है वो वक्रता केंद्र पर स्थित है यहां, ठीक है, तो एक प्रकाश की किरण जाएगी मुख्य अक्ष के समांतर यहां पर, और इससे परावर्तन के पश्चात ये यहां से गुजरेगी इसके फोकस से। ठीक है, दूसरी प्रकाश की किरण आपतित होगी इसके ध्रुव पर, और परावर्तन के पश्चात ये जो होगी ये यहां से गुजरेगी इस प्रकार से, और दोनों जहां एक दूसरे को काटेंगी वहां पर किसका निर्माण करेंगी? प्रतिबिंब का। मान लो ये आपका बिंब ए बी था, तो निर्मित प्रतिबिंब क्या हो गया आपका? ए डैश बी डैश। ठीक है बेटा, अब ये वास्तव में मिल रही है, इसलिए निर्मित प्रतिबिंब आपका कैसा है? वास्तविक। कैसा है? वास्तविक है। ठीक है, उल्टा है। वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा कैसे होंगे? उल्टे। और बिंब आपका वक्रता केंद्र पर है, तो प्रतिबिंब भी कहां बन रहा है? वक्रता केंद्र पर ही बन रहा है, सी पर ही बन रहा है। और कैसा बन रहा है? समान आकार का। कैसे आकार है दोनों के? समान आकार। तो आप कह दोगे कि इसका आकार कैसा है? समान आकार का प्रतिबिंब प्राप्त होता है। कब? जब बिंब आपका वक्रता केंद्र पर रहेगा तब। ठीक है बच्चों, अब यदि हमारा बिंब जो है वो हमारा सी और एफ के मध्य है, बिंब की स्थिति कहां है? वक्रता केंद्र और फोकस के मध्य है। यहां पर कहीं बिंब है हमारा, ये रहा ए और बी। ठीक है बेटा, तो एक प्रकाश की किरण तो मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होगी यहां पर,
जो कि परावर्तन के पश्चात इसके फोकस से गुजरेगी। ठीक है बेटा। दूसरी प्रकाश की किरण इसके ध्रुव पर आपतित होगी और वो परावर्तन के पश्चात परावर्तन के नियमों का पालन करेगी और दोनों जहां मिलेंगी, मान लो यहां मिली, तो प्रतिबिंब का वहीं पे क्या करेंगी, निर्माण करेंगी। तो इससे जो निर्मित प्रतिबिंब होगा, बिंब यदि आपके वक्रता केंद्र और फोकस के मध्य है तो प्रतिबिंब कहां बन रहा है, वक्रता केंद्र और अनंत के मध्य, ए डैश बी डैश। ठीक है। अब ये वास्तव में मिल रही है, इसलिए निर्मित प्रतिबिंब कैसा है, वास्तविक। कैसा है बेटा, वास्तविक है। वास्तविक प्रतिबिंब कैसे होते हैं, उल्टा है। वास्तविक है, उल्टा है। और कहां पर बन रहा है, वक्रता केंद्र व अनंत के मध्य। वक्रता केंद्र व अनंत के मध्य। और कैसा बन रहा है, बिंब से बड़ा बन रहा है। देखिए बिंब से कैसा है, ये बड़ा है। ठीक है बेटा। ये आपका प्रतिबिंब बना कब, जब बिंब आपका वक्रता केंद्र और फोकस के मध्य था तब। बेटा अब आपका बिंब और दर्पण की तरफ आगे आया है और बिंब पहुंच चुका है अब आपका फोकस पर। यदि बिंब आपका फोकस पर है, ठीक है, बिंब कहां है, फोकस पर, तो ये मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरण जाएगी। ठीक है। जो कि परावर्तन के पश्चात कहां से गुजरेगी, फोकस से गुजरेगी। ठीक है। एक प्रकाश की किरण जो होगी वो ध्रुव पर आपतित होगी और परावर्तन के पश्चात परावर्तन के नियमों का पालन करेगी। अब ये दोनों प्रकाश की किरण कहां जाकर मिलेंगी, अनंत पर जाकर मिलेंगी। कहां जाकर मिलेंगी, आप इनको आगे बढ़ाओगे तो देखोगे ये कहां जा रही है, समांतर है तो अनंत की ओर जा रही होंगी। इसलिए जब आपका बिंब फोकस पर होगा तो प्रतिबिंब निर्मित होगा कहां, अनंत पर। अब ये अनंत पर जाके वास्तव में मिलेंगी, अनंत पर ये वास्तव में मिलेंगी। इसलिए वहां पर जो प्रतिबिंब बनेगा वो कैसा बनेगा, वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा। ठीक है। कैसा बनेगा, वास्तविक, उल्टा, अनंत पर और बहुत बड़ा। वास्तविक, उल्टा, अनंत पर और बहुत बड़ा बनेगा बिंब की तुलना में। यह आपका प्रतिबिंब निर्माण था कब, जब बिंब आपका फोकस पर था। अभी तक हमने गोलीय दर्पण और उसमें भी अवतल दर्पण द्वारा निर्मित जितने भी प्रतिबिंब निर्माण पढ़े बिंब की विभिन्न स्थितियों के लिए, वो सभी वास्तविक और उल्टे बन रहे थे बेटा। अब यदि बिंब आपका फोकस और ध्रुव के मध्य स्थित है, आपका बिंब कहां आ चुका है, फोकस और ध्रुव के मध्य आ चुका है, यहां पर आ चुका है कहीं। ठीक है। तो उससे एक प्रकाश की किरण तो इस प्रकार से मुख्य अक्ष के समांतर गई, जो कि परावर्तन के पश्चात कहां से गुजरेगी, इसके फोकस से गुजरेगी। ऐसे एक प्रकाश की किरण जो होगी वो यहां ध्रुव पर आपतित होगी और परावर्तन के पश्चात परावर्तन के नियमों का पालन करेगी। इन दोनों ही परावर्तित किरणों को आप देखोगे तो ये आगे जैसे जैसे बढ़ेंगी, इनके बीच की दूरी बढ़ती चली जाएगी और ये वास्तव में कभी एक दूसरे को नहीं इंटरसेक्ट करेंगी, नहीं काटेंगी। इसलिए वास्तविक प्रतिबिंब इनसे नहीं बनेगा। पर जो भी प्रेक्षक इनको देख रहा होगा उसको ये दर्पण के पीछे आगे बढ़ाने पर, देखिए अगर इनको इस प्रकार से आगे बढ़ाया जाए तो ये दर्पण के पीछे हमको यहां कहीं मिलती हुई प्रतीत होंगी, दर्पण के पीछे हमें मिलती हुई प्रतीत होंगी। और जहां पर ये मिलेंगी वहां इस बिंब ए बी का प्रतिबिंब निर्मित होगा, प्रतिबिंब बनाएंगी ए डैश बी डैश। तो बेटा अब ये जो प्रकाश की किरणें हैं स्टूडेंट्स, ये वास्तव में नहीं मिल रही हैं, ये हमको दर्पण के पीछे मिलती हुई प्रतीत हो रही हैं। इसलिए अवतल दर्पण में ये एक स्पेशल केस है इसका। यदि बिंब आपका फोकस और ध्रुव के मध्य स्थित है, फोकस और ध्रुव के मध्य स्थित है, तो जो प्रतिबिंब निर्मित होगा वो कैसा होगा, आभासी, सीधा और बड़ा। और कहां बनेगा, दर्पण के पीछे। तो कैसा है ये, इसकी प्रकृति के बारे में लिखेंगे हम, आभासी और सीधा। इसकी स्थिति कहां होगी, दर्पण के पीछे। कहां पर बन रहा है ये, दर्पण के पीछे और बड़ा बन रहा है। दर्पण के पीछे बन रहा है और कैसा बन रहा है, बड़ा बन रहा है। इसीलिए अवतल दर्पण को शेविंग मिरर, दाढ़ी बनाने वाला, ठीक है, या मेकअप मिरर के रूप में काम में लेते हैं। क्योंकि जब हम हमारे चेहरे को यहां पर रखेंगे फोकस और ध्रुव के बीच में, तो हमें कैसा दिखाई देगा, सीधा और बड़ा, ताकि हम आसानी से सभी चीजों को देख पाए। ठीक है। तो ये थे अवतल दर्पण द्वारा बिंब की विभिन्न स्थितियों के लिए प्रतिबिंब निर्माण।
अभी तक हमने जो पढ़ा वह था किसी अवतल दर्पण द्वारा बिंब की विभिन्न स्थितियों के लिए प्रतिबिंब निर्माण। अब जो हम पढ़ेंगे वह है किसी उत्तल दर्पण द्वारा बिंब की विभिन्न स्थितियों के लिए प्रतिबिंब निर्माण। तो बेटा देखिए, हमारे पास ये आपका जो दर्पण है वो कैसा दर्पण है? उत्तल दर्पण है। ठीक है, पहली स्थिति यह रहेगी कि बिंब आपका अनंत पर है। तो बिंब की स्थिति आपकी कहां पर है? बिंब अनंत पर यदि बिंब स्थित है तो मैंने आपको बताया था कि अनंत से आती हुई प्रकाश की किरणें और अनंत पर जाती हुई प्रकाश की किरणों को हम कैसा लेंगे? समांतर लेंगे। तो देखिए, अनंत से समांतर प्रकाश की किरणें आ रही हैं। आपका बिंब जो है वो कहां स्थित है? अनंत पर है। ये प्रकाश की किरणें आई। ठीक है, अब यह आपका अपसारी दर्पण है जो कि प्रकाश की किरणों को फैलाएगा, अपसारित करेगा। तो इससे परावर्तन के पश्चात जो ये प्रकाश की किरणें रहेंगी वो आपको इस प्रकार से आती हुई दिखाई देंगी। परावर्तन के पश्चात इससे इनका जो परावर्तन होगा वो कुछ इस प्रकार से होगा कि यह इनको फैलाएगा और प्रेक्षक को वो कहां से आती हुई प्रतीत होंगी? फोकस से। और जो उनको देखेगा प्रेक्षक तो वो उसको कहां मिलती हुई प्रतीत होंगी? फोकस पर। और जहां मिलती हुई प्रतीत होंगी वहीं पर प्रतिबिंब का निर्माण होगा। अब ये वास्तव में नहीं मिल रही हैं, मिलती हुई प्रतीत हो रही हैं, इसलिए निर्मित प्रतिबिंब कैसा बनेगा? आभासी। कैसा बनेगा? आभासी। और दोस्तों, आभासी प्रतिबिंब कैसे होते हैं? सीधे। आभासी, सीधा, फोकस पर। और कैसा बनेगा? बिंदुवत बनेगा। फोकस पर बनेगा इसलिए कैसा बनेगा? बिंदुवत बनेगा। तो जहां अवतल दर्पण पे प्रतिबिंब आपका फोकस पर वास्तविक बन रहा था, वहीं उत्तल दर्पण का प्रतिबिंब भी फोकस पर बनेगा और कैसा बनेगा? आभासी और बिंदुवत बनेगा। बेटा अब हम पढ़ रहे हैं उत्तल दर्पण के लिए बिंब की विभिन्न स्थितियों के लिए प्रतिबिंब निर्माण का अगला भाग। यदि आपका बिंब अब दर्पण के सामने परिमित दूरी पर कहीं भी स्थित है, बिंब स्थिति है आपकी दर्पण के सामने परिमित दूरी पर कहीं भी, मान लो यहां पर आपका बिंब रखा हुआ है ए बी। आपका बिंब कहां रखा हुआ है? यहां पर रखा हुआ है दर्पण के सामने कहीं भी परिमित दूरी पर। तो एक प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी। ठीक है, ये प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर गई, जो कि दर्पण से परावर्तन के पश्चात ये अपसारी दर्पण है तो ऐसा लगेगा कि इस प्रकार से जाएगी। ये इसको फैलाएगा, दूर भेजेगा। ये फोकस से आती हुई प्रतीत होगी प्रेक्षक को। दूसरी प्रकाश की किरण जो कि इसके ध्रुव पर आपतित होगी वह परावर्तन के नियमों का पालन करेगी और इस प्रकार से लौट जाएगी। अब दोनों ही परावर्तित किरणें वास्तव में कहीं नहीं मिलेंगी, पर जो भी प्रेक्षक इनको इधर से देखेगा उसको ये दर्पण के पीछे यहां फोकस और ध्रुव के मध्य मिलती हुई प्रतीत होंगी और जहां मिलती हुई प्रतीत होंगी वहीं प्रतिबिंब का निर्माण करेंगी। ए डैश बी डैश। अब उत्तल दर्पण में आपका जो प्रतिबिंब निर्मित होगा वह आपका दर्पण के पीछे निर्मित होगा, फोकस और ध्रुव के बीच में। ठीक है, अब यह आपका प्रतिबिंब कैसा है? आभासी है, क्योंकि ये वास्तव में नहीं मिलेंगी, आपको मिलती हुई सिर्फ प्रतीत होंगी। तो निर्मित प्रतिबिंब कैसा है? आभासी। निर्मित प्रतिबिंब कैसा है बच्चों? आभासी है। और कैसा है आभासी प्रतिबिंब? सीधा, क्योंकि आभासी प्रतिबिंब आपके सीधे होते हैं। कहां बन रहा है? दर्पण के पीछे। दर्पण के पीछे निर्मित है यह। और कहां पर? फोकस व ध्रुव के मध्य। फोकस व ध्रुव के मध्य। और कैसा बनेगा? छोटा बनेगा हमेशा। कैसा होगा? छोटा। तो हमने यहां पर पढ़ा कि जो उत्तल दर्पण है उससे जो प्रतिबिंब निर्मित होगा, यदि वस्तु आपकी जो है, बिंब जो है, वो दर्पण के आगे कहीं भी परिमित दूरी पर है, तो प्रतिबिंब हमेशा फोकस और ध्रुव के बीच में दर्पण के पीछे कैसा बनेगा? आभासी, सीधा और छोटा। इसीलिए इसका उपयोग जो है वो रेलवे प्लेटफॉर्म्स पे या वाहनों में पार्श्वदृश्य दर्पण के रूप में, क्योंकि कहीं भी वस्तु रही होगी, बिंब रहा होगा, उसका छोटा प्रतिबिंब उसमें सीधा जरूर बनेगा। इसका इस्तेमाल इसीलिए पार्श्वदृश्य दर्पण के रूप में, रेलवे प्लेटफॉर्म्स में प्लेटफॉर्म को निगाह करने के लिए, या आपकी जो तीव्र मोड़ होते हैं उन पे इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो मैंने आपको अवतल और उत्तल दोनों ही गोलीय दर्पण के लिए बिंब की विभिन्न स्थितियों के लिए प्रतिबिंब निर्माण पढ़ा दिए हैं। उम्मीद है आपको ये समझ में आए होंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।